मामा। अरे 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 पागल हो गई हो? मामा आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो नजर आ रहा है आज मेरी बेटी बहुत खुश है। बट रीजन ये है कि सलमान साहब ने सारा का हाथ पकड़ के किक आउट कर दिया। व्हाट? जी मामा, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मामा ये क्या कह रही हो तुम? मामा मैं सच कह रही हूँ। मैंने पूरे 2 साल इस चीज को टॉलरेट किया है। हमाद एक आम सी लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब बताऊंगी उसको। मगर बेटा अब क्या फायदा? यूं भी सलमान अहमद ने ठीक नहीं किया। आखिर वो उनकी बहू थी। ये आप टिपिकल सेंटेंसेस क्यों बोल रही हैं? अंकल सलमान ने बहुत अच्छा किया। तुम्हें क्या फायदा हुआ? फायदा? आप बस देखती जाएं कि मुझे इससे क्या फायदा होता है। क्या मतलब? क्या तुम दानिया से मंगनी तोड़ दोगी? You just wait and watch. दिमाग तो ठीक है, कोई बेवकूफी मत करना वरना इफ्तिखार शूट कर देंगे। उफ मामा, क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती? तुम बेवकूफी नहीं लगती, तुम हो ही बेवकूफ। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं दानियाल से प्यार करती हूँ। ऐसा प्यार जो आज तक मैंने किसी से नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट हमाद को मैं जरूर कर पाऊंगी। आप बस देख लीजिए। भाईजान आपने उसे कहाँ कहाँ ढूंढे? मैंने उसको सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और जहां जहां मुमकिन हो सका था मैंने देख लिया, लेकिन उस दिन कोई भी एक्सीडेंट वाली खातून नहीं है। भाईजान पता नहीं कहाँ पर गई होगी, उसे तो रास्तों का भी नहीं पता। तुमने उसके पेरेंट्स से रब्ता किया? उसकी बहन से बात हुई थी मेरी। फिर भाईजान उसने बात तो मुझसे काफी प्लेजेंटली की थी। मुझे लगता है उसे नहीं मालूम कि सारा घर पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो हमेशा की तरह उसका हाल चाल मुझसे ना पूछती। पापा का कहना है कि वो नकदी और जेवरात वगैरह भी। बकवास है, सब ड्रामेबाजी है। अगर ऐसा होता तो इतना कीमती फोन वो घर पे क्यों छोड़ जाती? भाईजान आप मेरे साथ एक और जगह चल सकते हैं। बोलो कहाँ चलना? दारुल अमान। एज यू विश। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए वहां पे भी चलो। थैंक यू। रोजाना सैंडविचेस। आई डोंट लाइक दिस लंच। लेकिन फिर क्या दूं मैं आपको? आपको कोई पिज्जा या बर्गर ऐसा कुछ बनाने नहीं आता? नहीं। आज सुबह सुबह मूड क्यों खराब? वो जी बच्चे लंच नहीं लेके जा रहे। क्यों? रोजाना सैंडविचेस। मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं, इसलिए मैंने लंच ही ले जाना छोड़ दिया है। आज तो आपकी वैन आने वाली है, पर कल से मैं आपके लिए लंच बनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं कल से ले जाऊंगी। अरे आज ही ले जाओ ना, पूरा दिन भूखी कैसे रहोगी? कैंटीन से कुछ ले लूंगी। कैंटीन की चीजें अच्छी नहीं होती। चलो आज ही लेकर जाओ और मैं तुम्हें आज वैन तक छोड़ती हूँ। चलो कम ऑन। आ जाओ। इन बच्चों को कुछ भी बना दो पर इनको पसंद नहीं आता।
कहाँ थे आप लोग? काम से गए हुए थे। बाहर गए हुए थे और फोन्स ऑफ थे। जब बंदा बाहर जाता है कम से कम फोन तो ऑन रखता है ना। ये क्या है? कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मामा सारा को ढूंढने गए। कुछ पता चला? इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। होमी का जज्बा सच्चा है, सारा जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह। मम्मी मेरा खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? जहर नहीं खिला सकते आप लोग मुझे? कैसे बातें कर रहे हो बेटा? बहुत ज्यादती की आप लोगों ने मेरे साथ। मुझे तो समझ नहीं आती मैं फरियाद किससे करूं। मैं अल्लाह से मांगूंगा, वही मुझे देगा, क्योंकि वो आप लोगों की तरह बेरहम नहीं है। मम्मी सजाद, कहाँ गए थे तुम लोग? मामा आज हमने तमाम शेल्टर होम्स का विजिट किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मामा कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने उसको मरवा दिया? क्या पापा ऐसा कर सकते हैं? दुश्मनी में सब कुछ जायज है। पापा ने एक कमजोर मासूम लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। उसे होमी की हालत नहीं देखी जाती। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे पुलिस स्टेशन जाने से रोका है। और अगर सारा नहीं मिली तो हम होमी को खो देंगे। बेटा प्लीज प्लीज डोंट हर्ट मी। नहीं, मुझे इस तरह नहीं दुखाओ। हेलो हेलो हमाद। हमाद मैं आपके बहुत आसपास हूँ, पर अब मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ। पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो ज़ैनी का गला दबा देंगे। अब उसकी जिंदगी की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। तो ये है आपकी असलियत। सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप इतना गिरा हुआ इंसान होगा। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई बकवास नहीं कर रहा, आईना दिखा रहा हूं आपको। सारा मुझे सब कुछ बता चुकी है। अच्छा, उसकी ये मजाल। मना किया था मैंने उसे, अब दिखाता हूं उसे तमाशा। उसकी बेटी को जान से मार दूंगा, गला दबा दूंगा मैं ज़ैनी का। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? मैंने अब ये भी मैं बताऊं आपको? क्या आप नहीं जानते आपने क्या किया मेरे साथ? बढ़िया ऐसे समझाओ। डोंट इन्वॉल्व हर प्लीज। वो तो वही कहेंगी जो आपने उन्हें कहा। तुम्हारा दिमाग तो सही है। आपने धोखा किया मेरे साथ, जानता हूं। बदला लिया ना आपने मुझसे। कैसा बदला?
फरिया इसे बताओ कि इसकी बीवी खुद घर छोड़कर गई है, बदजात लड़की। प्लीज वॉच योर माउथ। मेरी बीवी के बारे में अगर आपने एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। इसे बताओ ये किससे बात कर रहा है? मैं उस जालिम शख्स से बात कर रहा हूं जिसने अपने बेटे का एतबार तोड़ा है, लेकिन कसूर आपका नहीं, गलती मेरी है। मुझे सारा को यहाँ लाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं उसे अपने घर में नहीं अपने बाप के घर में लेके जा रहा हूँ, और वो किसी भी कमजोर लम्हे यहाँ से बेदखल की जा सकती है। और मेरी गैर मौजूदगी में वो कमजोर लम्हा आया जो मेरी खुशियों को निकल गया। यू नो व्हाट पापा, मैं तो आपको बहुत बहादुर इंसान समझता था, बट आई एम सॉरी टू से आप तो एक इंतहाई बुज़दिल इंसान निकले। अम्माद, कहने दे मुझे। आप जानते हैं आप, बदला अपने जैसों से लिया जाता है, अपने से कमजोर लोगों से नहीं। आपने तो उस लड़की को अताब का निशाना बनाया जो एक तेज आवाज से भी डर जाती थी। बदला लेना था ना आपने, मुझसे बदला लेते, मुझे इस घर से निकालते। उसे क्यों घर से निकाला जो अपनी सारी कश्तियां जला के मेरी मोहब्बत में यहां चली आई? मैं ही पागल था, उसे अपनी मोहब्बत का साहिबान तो मैंने दे दिया, लेकिन इस घर की छत अपने बाप की थी। काश आप हम दोनों को इस घर से निकालते थे। ये तुम किस लहजे में बाप से बात कर रहे हो? भूल गए वो सब कुछ? काश मैं सब कुछ भूल चुका होता, तो जो शोले मेरे अंदर भड़क रहे हैं ना, उनसे सलमान साहब आप भी महफूज ना रहते। बट लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, सारा को तो मैं ढूंढ निकालूंगा, और अगर वो मुझे मिल गई तो आप मुझे खो देंगे। ऐसे खो तो आप मुझे पहले ही चुके हैं। काश मेरा बाप इतना गिरा हुआ इंसान ना होता। बकवास बंद। प्लीज डोंट। जिस दिन सारा को मैं इस घर में लाया था ना, अगर उस दिन आप मेरा थप्पड़ों से चेहरा भी बिगाड़ देते ना, तो मैं आपका हाथ ना रोकता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप मेरी खुशियों को बर्बाद कर चुके हैं, और जो शख्स मेरी खुशियों का कातिल है उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। अम्माद, गुस्ताख नाफरमान, देखा तुमने? ये अंदाज होते हैं बेटों के। मैं इसी दिन से डर रही थी सलमान, जब बाप और बेटा मुकाबले आ जाए तो क्या रह जाता है। 2 टके की लड़की की खातिर बाप से टकराना है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा। वो खुशी से नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, उसकी जायदाद तो सारा है। तुमने इसे क्या कहा? जो आपने कहा था, खत भी दे दिया और जेवरात का भी बता दिया, लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि उसका दिल नहीं मानता। आहिस्ता आहिस्ता सब मान जाएगा। देख लो कितने गट्स हैं मुझ में। होमी जब मेरा नहीं हुआ ना, तो मैंने उसको किसी का रहने भी नहीं दिया। अंकल को इतना उकसाया कि सारा का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। किसी का घर उजाड़ के तुम्हें क्या? किसी का घर नहीं, सारा का घर उजाड़ने में मुझे खुशी मिलती है। जीना जी आ जाएं। वो हमजा ने बताया था कि आप आज बुटीक नहीं गई, ये आपका ऑफिस है। हाँ, मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे ऑफिस जाना तो है, लेकिन शाम में जाऊंगी। कुछ चीजें डिजाइन कर रही थी। मैं आपके साथ कुछ काम करवा लिया करूं? तुम कर सकोगी? अगर आप सिखाएंगी तो मैं कर लूंगी। Why not? Sure. सर मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। दिल चाहता है कि कुकिंग वगैरह कर लूं, लेकिन साबरा नहीं करने देती। तुम साबरा का काम उसी को करने दो। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें कि ये काम कैसे होता है।
अच्छा, इससे अब मैं बच्चों के कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ? बच्चों के? तुम कर लोगी डिजाइन? मैं कर लूंगी। अच्छा, चलो हम फैशन के इस सेक्टर को भी टच कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ मटेरियल भी रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी दानियाल साहब, ठीक है, आप उन्हें फौरन मेरे कमरे में भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दानियाल। नाइस टू मीट यू, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, शायद सारा ने कभी मेरा जिक्र किया हो या शायद ना किया हो। मैं सारा का बड़ा भाई हूं, दानियाल। सारा ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? नहीं, बहुत जिक्र सुना है आपका मैंने। आपसे मिलकर दिल मुतमईन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि सारा से भी मिलूं। जी जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि what would you like to have? Nothing at all, कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप पहली दफा मेरे ऑफिस आए हैं। फिर कभी सही। राइट। मैं सारा से मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ। सोचा था कि आपके घर चला जाऊं, लेकिन फिर मैं आपसे मिलने चला आया। अगर आप मेरे घर भी चले जाते तो कोई मजाक का नहीं था, लेकिन अभी सारा से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? वो एक्चुअली मेरे भाई भाभी घूमने फिरने के लिए मलेशिया गए हैं, तो सारा उनके साथ ही गई है। आपके बगैर? वो जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने भेज दिया उसे। इसका मतलब अभी मिलना नसीब में नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपकी फोन पे बात करवा सकता हूँ। नहीं, आप उसे मेरे बारे में नहीं बताइएगा। मैंने मायरा को भी मना कर दिया है। मैं अचानक उसके सामने आना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। ये रख लीजिए, मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब भी चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारा अब जैसे ही वापस आती है मैं आपको कॉल करूँगा। इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू। जरूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया शुक्रिया। ओके बेटे, ये कोरियन मशीनरी के एलसी का क्या हुआ? पापा, वो मेरी बात हो गई हामिद साहब से, एक आध दिन में ये सारी डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो फिर मैं आपको जल्दी हो जाए तो अच्छा है। जी हाँ। सारा कहाँ पर है? मैं आपसे पूछा हूँ सारा कहाँ पर है? क्या बदतमीजी है? मैंने आपसे पूछा है सारा कहाँ है? कहाँ मार के दफन किया उसे आपने? मुझे उसकी खबर ही बता दें ताकि मेरे दिल को कुछ तो सुकून मिले। कूल डाउन, मिल जाएगी सर। What do you mean cool down? मैं उसके भाई का क्या करूं जो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था? वो ऑफिस आए? जी, मिलना चाहता है सारा से। वेरी स्ट्रेंज, इतने दिनों बाद उसका भाई भी पैदा हो गया। मुझे बता दें सारा कहाँ है, वरना वरना क्या कर लोगे? अगर आप मेरे बाप ना होते ना तो आपको बताता मैं क्या कर सकता था। क्या बकवास है ये? Just shut up and get out from here. पापा प्लीज कूल डाउन। मम्मी तुम अपने कमरे में जाओ। कह रहा हूं अपने कमरे में जाओ। इसे ले जाओ यहां से, वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। मार तो आप चुके ही हैं, और कैसे मारेंगे मुझे? इसे यहां से ले जाओ। मम्मी तुम मैं अपने इसकी कमरे सूरत नहीं देखना चाहता।
आपको संभाल। मैं ठीक हूँ। चलिए मैं आपको कमरे में ले। बीबी, बीबी। जी भाई वेल डन। तुमने जो बच्चों के कपड़े डिजाइन किए उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा। और मैं कुछ नया फैब्रिक भी लेकर आई हूँ, वहाँ स्टोर में रखा है। तुम उसकी भी अच्छी सी डिजाइनिंग कर देना, मगर याद रखना वो बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए है। और हाँ, मैं बुटीक जा रही हूँ, शाम में कहीं बाहर चलेंगे डिनर पर। बाहर? हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। सॉरी गुल, मैं बाहर नहीं जा सकती। ये क्या बात हुई बीबी? तुम सारा दिन घर पर बोर नहीं होती? बच्चे भी जिद कर रहे थे, प्लीज उन्हीं की खातिर तैयार रहना। हाँ चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ थी तुम? यही थी। सारा का पता चला? एक मसला हो गया। क्या? सारा का भाई है, सारा को ढूंढता हूँ। मम्मी बाबा से उलझ पड़ा। उसने उलझना तो था ही, पापा ने सारा को घर से जो निकाल दिया। कुछ समझ नहीं आता, कहाँ चली गई ये सारा? सजाद, कहीं वो अपने मैके तो नहीं चली गई? क्या मतलब? खुद सोचिए, 2 साल में सारा का उन लोगों ने पता नहीं किया। आज उसका भाई इस घर का जायजा तो नहीं लेने आया होगा? तुम्हारी बात में वजन है। तुम हमाद से कहो कि वो अपना ससुराल रखता है। मुझे सारा की बहुत परवाह है। पता नहीं ज़ैनी के बगैर कैसे रह रही होगी। होमी कहाँ है? तेरे से गिराऊं? नहीं 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 नहीं। गिरा दूं। बीबी, आप डिनर पे जा रही हैं किसी के इंतकाल पर? जी। चाचू आंटी कितनी फनी लग रही है। क्या हुआ बीबी? क्यों कहा तुमने ऐसे? बुरी बात है। क्या हो गया मम्मी तुम्हें? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो नहीं जाओगे, तुम पागल हो चुके हो। थैंक यू। अगर आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होते ना जिससे मैं गुजरा, कभी ये ना कहते। तुम्हारा क्या ख्याल? तुम अकेले ये सब कुछ फेस कर रहे हो? हम सब लोग तुम्हारे साथ सफर कर रहे हैं। और तुम खुद बताओ हम क्या करें? तुम सारा का खत पढ़ चुके हो और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं गई, उसे निकाला गया है। मैं मान लेता हूं कि उसे पापा ने निकाला, लेकिन अब पापा को नहीं पता कि वो कहां गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम पापा के पास जाके बार बार ये सवाल क्यों करते हो? क्योंकि पापा नहीं जानते कि वो कहां है। तो क्या करूं फिर? कुछ मत करो और हौसला रखो, हम उसे ढूंढेंगे। लेकिन प्लीज अपने आप पे काबू रखो। और उसका भाई जो आया हो, उसका क्या करूं? उसको बुलाओ, बैठ के बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो इस सारी सिचुएशन को समझेगा। I don't think so. मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन को रियलाइज करेगा, नहीं समझेगा। बात कर लेने में क्या हर्ज है? और प्लीज तुम पापा के सामने जाके सारा के बारे में कोई सवाल मत किया करो।
क्यों उनको अपनी नजरों में गिराना चाहते हो? Come on, Jenny. Mama was out. I know. Come on, walk. Walk towards me. Walk with your little cute feet. Jenny. Move, Jenny. थक गई मामा भैया। हेलो माय डियर कजन तानिया। हाय मावा, कैसे आना हुआ? बस यूं ही। ओह, तो आजकल तुम इसकी माँ बनी हुई हो। मैं तो हमेशा इसकी अच्छी मामा हूँ, ये मेरी बेटी है ना शैनी? आप मेरे बेटे हो ना? इसकी माँ कब आएगी? क्या मतलब? बेचारी भाग गई थी ना घर से। एंड प्लीज मुझे डिनाई मत करना इस बात पर। तुम्हें किसने बताया? मुझे इस घर की एक एक रिपोर्ट होती है। और रही बात अंकल की, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। आई नो। क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझाती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सारा को इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बाबा तुम? नो, नेवर। देख लो कितने गट्स हैं मुझ में। होमी जब मेरा नहीं हुआ ना, तो मैंने उसको किसी का रहने भी नहीं दिया। अंकल को इतना उकसाया कि सारा का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। किसी का घर उजाड़ के तुम्हें क्या? किसी का घर नहीं, सारा का घर उजाड़ने में मुझे खुशी मिलती है। बेचारी बेबस लड़की दर बदर होगी तुम्हारी वजह से। तो मैं क्या करूं? होती रहे दर बदर। मेरे साथ भी तो होमी ने इतना बुरा किया है। गेट आउट। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। I don't want to see you here. ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन ये मत भूलो तानिया कि हमारा ब्लड रिलेशन है। अरे लाना तो ऐसे ब्लड रिलेशन पे। घिन आ रही है तुम्हें देख के, अपना कजन कहते हो शर्म आ रही है। गेट आउट। अभी अभी हमारे भाई का फोन आया था। वो बता रहे थे कि वो जब यहाँ नहीं थे ना, तो उनके वालिद ने सारा को घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे भाई इसे ढूंढते फिर रहे हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। मायरा, ये तुम क्या कह रही हो? जीना दुश्वार सही, दुश्वार सही। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि अब तुम हमारे इस घर का एक फैमिली मेंबर हो। जो दिल में आए बिला झिझक कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आरिफ, आज इतना लेट? जी भाभी, वो इफ़त खाला के यहाँ चला गया था। अच्छा, कैसी है खाला? ठीक है, बिल्कुल आपको याद कर रही थी। चलो किसी रोज चक्कर लगाऊंगी मैं उनकी तरफ। क्या बातें हो रही थी? हाँ, वो मैं बीबी से कह रही थी कि अभी हमारे घर के एक फैमिली मेंबर की तरह है, और अगर इसने किसी को कॉल करनी हो तो फोन यूज कर सकते हैं, पर इसने कहा कि इसका कोई है ही नहीं जिसे फोन करे। मैं तो आप लोगों पर वैसे ही बोझ हूँ। ये क्या बात हुई? कोई बोझ नहीं होता। वैसे एक बात है भाभी, बाज बोझ बहुत खूबसूरत होते हैं। बीबी, सुना तुमने? कह रहा है तुम एक खूबसूरत बोझ हो। बहुत शैतान हो गए हो तुम। मैं 1 मिनट में आती हूँ। इस पे चेक रखने की जरूरत है? नहीं आरिफ, बहुत अच्छी लड़की है। फिर भी एहतियात करना जरूरी है। हाँ। अच्छा, आप चाय पीजिए, मैं जरा फ्रेश हो गया था। आ जाए।
सब बेबी को बड़े साहब मंगवा रहे हैं। क्यों? साहब इस टाइम तो बेबी बड़े साहब के पास ही होती है। कह दो उन्हें कि सो रही है। ठीक है सर। पापा जैनी को मुझसे दूर कर रहे हैं। सारा भला औलाद भी अपनी माँ से कभी दूर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पापा उसको मुझसे छीन रहे हैं। तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज। वहम नहीं है हमाद, आप खुद देखें, सुबह से उनके पास है, आप जाकर ले आइए प्लीज। सारा पूरा हफ्ता तुम्हारे पास ही होती है ना, वो क्या हो गया? सिर्फ दिन में होती है, वो शाम में आते हैं उसको ले जाते हैं, फिर आप आते हैं उसको तब लेकर आते हैं जब वो सो रही होती है। सारा समझा, पापा का दिल बहला रहता है और देखो अब उन्होंने तुमसे भी बात करना शुरू कर दी। ना करें वो मुझसे बात, बस आप जाकर जैनी को लेकर आइए। अकेले बैठे हो? अब तो अकेले ही रहने दो। अल्लाह ना करे तुम परेशान ना हुआ करो, अल्लाह बेहतरी करे। मुझे आपसे भी शिकायत है मामा। You couldn't take care of her. बेटा बहुत शर्मिंदा। मुझे क्यों गुनाहगार करिए? क्या हो गया आपको? जान तुम्हारा शिकवा हक बजाने में मैं हेल्पलेस हूँ बेटा। अगर मैं उस दिन वहां होती ना, हाँ मायरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दानियल भाई। अब आप सारा से मिले दानियल भाई? नहीं, मैं हमाद के ऑफिस गया था। फिर? उसने बताया कि वो हमाद के भाई और भाभी के साथ मलेशिया गई हुई। ये सच नहीं है दानियल भाई? क्या मतलब? दानियल भाई आप उन लोगों से पूछें कि हमारी सारा कहाँ है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी हमारे भाई का फोन आया था। वो बता रहे थे कि वो जब यहाँ नहीं थे ना तो उनके वालिद ने सारा को घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे भाई इसे ढूंढते फिर रहे हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। मायरा ये तुम क्या कह रही हो? दानियल भाई, सारा बहुत मासूम है, उसे नहीं पता यहाँ का कुछ भी, वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। प्लीज उसे ढूंढ लें। अच्छा प्लीज तुम खुद को संभालो, रोना तो बंद करो और सुनो, अब्बू को कुछ ना बताना। मैं हमाद के घर जाता हूँ, तुम रिलैक्स करो। ओके? जो साबन की जगह बोनस लाया है? कौन लाया है बोनस? कौन लाया? बोलो कौन लाया? मैं लाई हूँ बोनस। अब साबन की जगह महंगी धुलाई होगी। बोनस साबुन से 2 गुना सस्ती धुलाई करता है। और ये ढेरों मैले कपड़े, ये तो इतने से बोनस से धुल जाएंगे। बोनस से शानदार उजली धुलाई साबुन से 2 गुना सस्ती, 2 गुना सस्ती, 2 गुना सस्ती। इतनी उजली धुलाई? सब सुन लो, अब इस घर में साबन की कोई जगह नहीं। वाह क्या बात है बोनस की। क्या पानी आपके बाल डैमेज कर रहा है? अब बस पेश है नया पैंटीन, दुनिया का पहला प्रोवी फॉर्मूला ऑक्सीडेशन ब्लॉकर्स के साथ, जो आपके बालों को वाटर डैमेज से बचाए ताकि बाल बने ज्यादा हेल्दी, ज्यादा खूबसूरत। पैंटीन
लाइफबॉय शैम्पू के साथ मनाइए मदर्स डे। हमें अभी 4474 पर मिस्ड कॉल दें। अपनी अम्मी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करें और जीतें शानदार इनाम। लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत बाल मजबूत रिश्ते। सजाद बेटा, कुछ पता चला? नहीं मामा, कुछ नहीं पता चला। होमी क्या कहेगा? मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही। नहीं देखी जाती तो तुम भी चली जाओ और अपने बेटे को भी साथ ले जाओ। सब वो सारा दीदी के भाई दानिया था। अच्छा, ऐसा करो, उनको ड्राइंग रूम में बैठो। मौजू बाबू, बल्कि ऐसा करें उन्हें यहाँ भेज दो। जब सुबह ऑफिस आया था तो यहाँ क्या लेने आए? पापा, मिलने में हर्जी क्या है? हो सकता है सारा उनके घर पे हो। अगर उसी के पास है तो फिर ठीक है, रहने दो वहीं। हो सकता है उससे मिलके इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सके और आपकी पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी हमाद के सामने। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी के सामने पोजीशन क्लियर करने की। वरिया, तुम अंदर जाओ। आप मुझे अंदर क्यों भेज रहे? तुम्हें हर ऐरे गैरे नथु खैरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो सारा वाला खत भिजवा दो। अस्सलाम। मैसेज आ, ये मेरे वालिद हैं, मैं हमाद का बड़ा भाई। मैं अपनी बहन सारा से मिलने आया। दानियाल साहब, बैठ के बात करते हैं। मैं बैठने के लिए नहीं, अपनी बहन से मिलने आया हूं। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? भाग गई किसी के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं सलमान साहब? सुबह मैंने हमाद से बात की थी, उसने कहा था कि वो अपने जेठ और जेठानी के साथ मलेशिया गई है, और अब आप? मेरी बात सुनो, मेरे दो ही बेटे हैं, एक ये यानी सज्जाद और दूसरा हम्माद। वो कौन से जेठ और जेठानी के साथ गई? ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता ही होगा, उसने हम्माद के साथ भी भागकर शादी की। हम तो नहीं गए थे उसे ब्याहने, उसे घर से भागने की आदत है। सलमान साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। सारा और हम्माद की रुखसती मेरी बहन और बहनोई ने करवाई थी अपने घर से, और मेरी बहन सारा बहुत मासूम है। वो ऐसी कोई भी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। अरे, उसने तो सारी जिंदगी सौतेली मां के जुल्म सहे, फिर भी अपनी जबान नहीं खोली, घर से बाहर कदम नहीं निकाला। हम्माद और सारा की शादी मेरी बहन की जिद पर हुई थी, वरना सारा ने मेरी वालिदैन की मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया था। सलमान साहब, मुझे साफ साफ बताएं, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया है? ये खत इसके मुंह पे मारो, बड़े इज्जतदार बने फिरते हैं। दानियाल, प्लीज आप बैठे, हम मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। मुझे मेरी बहन चाहिए। इसे कहो ये खत पढ़े, अगर यकीन ना आए तो किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसे कंफर्म करवा ले। मुझे कुछ नहीं पढ़ना। साफ साफ बताएं कि मेरी बहन कहां है, वरना मैं अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाऊंगा और आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। दानियाल प्लीज। पापा, ये गीदड़ बबकियां किसी और को देना। जाओ पर्चा कटवाओ, पता चल जाएगा। लाखों का जेवर लेकर गई है यहां से, एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं। सलमान साहब, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हिसाब लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हिसाब लेते लेते हिसाब देने वाले बन जाएं। साफ साफ मुझे बताइए, आपने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया? दानियाल, ये हमारे घर की बहू बेटियों का मामला है। जिस तरह सारा तुम्हारी बहन है, उसी तरह हमारे घर की इज्जत भी है, और थाने कचहरी में जाने में बहुत बदनामी होगी। हम भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और अपने तौर पे उसे ढूंढ रहे हैं। तुम भी हमारी मदद करो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। वो यहां से क्यों गई? ऐसा क्या हुआ था? ये तो जब वो मिलेगी तो वो खुद बता सकती है।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो। जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। बेचारी दूसरी दफा भागी है। पहली बार अपने बाप के घर से भागी थी तुम्हारे साथ, और इस दफा तुम्हारे घर से ही भाग गई। अच्छा होमी, टेल मी, डू यू हैव एनी आइडिया कि इस बार वो किसके साथ भागी है? अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम सच सुनना क्यों नहीं सीख लेते होमी? बड़ी तारीफें करते थे अपनी बीवी की, आखिर क्या हुआ? भाग गई ना वो आवारा औरत। आपने मावा को क्या बताया है? हाँ, बता दिया कि आपकी बहू घर से भाग गई है। हेलो हेलो हमाद, आप? सारा? हमाद, मैं जहाँ पर भी हूँ खैरियत से हूँ। सारा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी पिक करने आता हूँ। खुदा का वास्ता है मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो।